बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये तकरीबन सुबह 10:30 बजे का टाइम है। मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट किया और साथ ही मेरी छोटी बेटी ने तंग करना स्टार्ट कर दिया, यानी रोना स्टार्ट कर दिया। कभी तो माशाल्लाह काम करते हुए वो इतनी रिलैक्स रहती है, सोई रहती है या खुद से ही लेटी रहती है, बिल्कुल भी तंग नहीं करती। और कभी माशाल्लाह इतना तंग करती है कि एक काम करना भी मुश्किल कर देती है। छोटे बच्चों के साथ तो ऐसा ही चलता है। फिर तो मेरे हस्बैंड किचन में आ गए। उन्होंने कहा कि चलें आप जल्दी से पराठे बना लें, मैं ऑमलेट बना देता हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी, जल्दी से नाश्ता बन जाएगा। और खाना पीना तो बस आजकल ऐसे ही होता है, नसीब से हम दोनों हस्बैंड वाइफ का। जब बेटी रोना स्टार्ट होता है तो खाना दरमियान में ही कभी वो पकड़े होते हैं, कभी मैं। और अगर वो चुप करके लेटी रहे या सोई हुई हो तो सुकून से खाया जाता है। चलें जी, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ ऐसे ही चलती है, स्मूथ किसी की लाइफ भी नहीं चलती कि हर दिन अच्छा भी किसी का नहीं रहता और हर दिन मुश्किल भी किसी का नहीं रहता। अभी बच्चे छोटे हैं, थोड़ी सी मुश्किल है, इंशाल्लाह आसानी भी ज़रूर आएगी। उस रब का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। उसने हमें खूबसूरत और सेहतमंद बेटियों से नवाजा है, उसका इस मामले में जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी, उस रब की मेरी लाइफ पे इतनी रहमतें हैं कि मैं वाकई में ही उनका शुक्र अदा नहीं कर सकती। उस रब ने मुझे इतने अच्छे हस्बैंड से नवाजा है, यकीन करें। जिसको कहते हैं ना, बंदा ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा हो आपके साथ और कई दफ़ा उसकी अच्छाई की वजह से आपको शर्मिंदगी होना स्टार्ट हो जाए। कभी कभी वो सिचुएशन होती है मेरे साथ। ओ अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब की रहमत है। ऐसे ही अल्लाह हमारे घर पे उसकी रहमतें कायम रखे, मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही सुकून रखे, आमीन। और ये मैं आपके साथ छोटी सी वीडियो शेयर कर रही थी। ये हमने ट्यूसडे वाले दिन अपनी छोटी बेटी को इंजेक्शन लगवाने गए थे। वो जो 1.5 मंथ पे 2 इंजेक्शन टांगों पे लगते हैं और बच्चा बुरी तरह से बेचारा बीमार भी होता है। फिर उस रात इसने हमें इतना तंग किया कि इसने बिल्कुल भी हम दोनों मियाँ बीवी को सोने नहीं दिया। कभी मैं पकड़ रही थी और कभी मेरे हस्बैंड पकड़ रहे थे। रात को भी वो फुल ट्राई करते हैं कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट दे सकें। डेली बेसिस पे तो अल्हम्दुलिल्लाह तंग नहीं करती, लेकिन जिस रात कभी ज़्यादा तंग करे तो वो भी 2-3 घंटों के लिए पकड़ लेते हैं उसको। फिर कहते होते हैं कि आप सो जाएं, थोड़ी देर रेस्ट कर लें और इतनी देर मैं पकड़ लेता हूँ, मैं इसको संभाल लेता हूँ। जब हम अल्लाह ताला की हर ब्लेसिंग पे उसका शुक्र अदा करना शुरू कर देते हैं तो बिलीव मी, वो ब्लेसिंग्स हमारे लिए फिर ज़्यादा ही होती जाती हैं। वो ब्लेसिंग कोई भी हो सकती है। हम अपने घरों में सुकून से छत के नीचे रहते हैं, वो भी हमारे रब की ब्लेसिंग है। हम 3 टाइम में सारा दिन हम फ्रेश खाना खाते हैं, वो भी अब उस रब की रहमत है। हम लोग अच्छा पहनते हैं और उसने हमें सेहतमंद औलाद दी है, अच्छा हस्बैंड दिया है, हमें रहने को एक खूबसूरत सा घर दिया है, हमारी ज़िंदगी में सुकून दिया है। हर चीज़ अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े हमारे बंगले हों, हमारे पास बड़ी बड़ी लग्जरीज गाड़ियाँ हों, या फिर हम हर महीने आउट ऑफ कंट्री घूमने के लिए जाएं तो वही ब्लेसिंग है। नो, हम ये जो छोटी छोटी रहमतें जिनको हम इग्नोर करते हैं, जिनको हम इग्नोर करके अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं ऑल टाइम, हमें उस चीज़ से बचना चाहिए। क्योंकि नाशुक्री करने से अल्लाह ताला नाराज़ भी होते हैं और हमारे रिस्क में से और हमारी ज़िंदगी में से बरकतें भी उठ जाती हैं। और हम जब हर बात में, हर ब्लेसिंग पे उस रब का शुक्र अदा करना शुरू करते हैं तो हमारी ब्लेसिंग में इजाफ़ा ही होता जाता है। आप लोग ये आज़मा के देख लीजिएगा कि जिन औरतों को ऑल टाइम शिकायतें करने की आदत होती है, वो फिर कभी भी ना खुद खुश रहती हैं और ना किसी और को खुश रहने देती हैं। सबको उन्होंने तंग किया होता है और ऑल टाइम ही वो अल्लाह ताला से शिकवे और शिकायतें और लोगों से शिकवे शिकायतें, नाराज़गी का इज़हार करती हैं। ऐसे फिर ना उनकी ज़िंदगी में सुकून होता है, ना वो औरों को सुकून से रहने देती हैं। लेकिन आप यही काम उलट करके देख लें कि अपने रब का शुक्र अदा करना शुरू कर दें हर बात पे, फिर आप अपनी ज़िंदगी में चेंज सीखिएगा, पॉजिटिव चेंज। कैसे आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री रिवर्स हो के आपकी लाइफ में सुकून आता है। चलें जी, अब बातें बहुत हो गई। अब थोड़ा सा आप लोगों से अपनी रूटीन भी शेयर कर दूं। ये मैंने अपनी दोनों बेटियों को नहला धुला के, खुद भी नहा के नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की। सुबह नाश्ते के बाद जो थोड़े बहुत किचन था साफ़ करने वाला वो किया और उसके बाद मैं केक बनाने लगी हूँ। एक आंटी की मैंने आज अयादत के लिए जाना है, हमारे घर के ऊपर वाले पोर्शन में रहती हैं वो भी किराएदार ही हैं हमारी तरह। तो मैंने कहा कि उनकी अयादत के लिए जाना है तो एक केक भी बना के ले जाऊँ। बहुत ईजी सा केक है।
इसके लिए सबसे पहले हम 3 टेबलस्पून बटर लेंगे और ये बटर सॉल्टेड बटर होगा जो हम मार्केट से लेते हैं। 3 टेबलस्पून बटर लेके हम उसको इस तरह किसी भी फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं और इस तरह किसी पैन में भी कर सकते हैं। मेरे पास फ्राइंग पैन बड़े साइज़ का था तो मैं इसी पैन में बनाती होती हूँ ये केक। आपके पास नॉन स्टिक ना हो या चाय बनाने वाला जो सॉस पैन होता है आप लिटरली उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन अगर वो नॉन स्टिक नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा ग्रीस ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि केक एंड में चिपक ना जाए, लेकिन बन उसमें भी बहुत अच्छा जाएगा। जिस पैन में हमने केक बनाना है उसमें हम पहले बटर को मेल्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। जब वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा हमने उसको कुक नहीं करना, बस लाइट सी फ्लेम पे हमने उसको मेल्ट ही करना है। मेल्ट करके उस पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और बाकी जो बटर होगा हम एक बाउल में निकालेंगे, सिंपल किसी भी बाउल में निकाल लेंगे। और यह मैं मेजरिंग स्पून्स निकाल रही थी जो कि मेरी बेटी ने खेल खेल के तबाह बर्बाद कर दिए हैं। ये भी इंशाल्लाह मैंने अब न्यू लेने हैं। कुछ गुम हो चुके हैं, कुछ टूट चुके हैं इनमें से, और कुछ थोड़े बहुत हैं जो कि मुझे काम दे देते हैं। अब मैं उससे छुपा के रखती हूँ ये चीज़ें तो इसमें हम ये जो बटर हम मेल्ट करके बाउल में निकालेंगे उसमें 6 टेबलस्पून, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं, हम लोग मतलब थोड़ा लेवल करके हम इसमें 6 टेबलस्पून कोको पाउडर के ऐड कर देंगे। अगर आपके पास मेजरिंग स्पून नहीं है तो हम सिंपल जो चावल खाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्पून, आप वो भी लेवल करके आप इसमें 6 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। और ये जो ड्राई चीज़ें हैं हमेशा छान के ऐड करें तो केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो हम अब इसको बटर में ऐड करके कोको पाउडर को अच्छे तरीके से जो घर में आम सिंपल बीटर होता है उससे हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ये बीटर भी नहीं है अवेलेबल, कई दफ़ा होता है ना कि गुम हो जाता है या फिर टूट जाता है तो हमें अभी लेके मार्केट से नहीं आए होते, तो वैसे तो आजकल ये सबके घर में होता ही, लेकिन अगर नहीं है तो आप चम्मच से भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। और ये अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें 3/4 कप इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। यानी 1 कप के अगर हम 4 हिस्से करें तो 1 हिस्सा हम नहीं यूज़ करेंगे, 3 हिस्से हम उसके यूज़ करेंगे। 3/4 कप ये हम इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और 2 अंडे इसमें ऐड कर देंगे। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज से फ़ौरन निकाल के हमने यूज़ नहीं करने। अगर आपके फ्रिज में पड़े हुए हैं तो बेकिंग करने से 10-15 मिनट पहले आप उसको फ्रिज से निकाल दें ताकि थोड़े से रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। और ये अंडे और चीनी मिक्स करने के बाद हमने इसमें आधा कप मैदा ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। ये याद रखिएगा हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना, बेकिंग सोडा हम ऐड करेंगे। और ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये देखें हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसको पैन में ट्रांसफ़र करेंगे। पैन में ट्रांसफ़र करके बाकी जो बाउल के साथ हमारा मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा भी लगा रह जाएगा वो हम भी स्पैचुला की मदद से या फिर चम्मच की मदद से वो भी सारा पोर कर देंगे इसमें, ताकि हमारा कोई मिक्सचर भी ज़ाया ना हो और पैन में सारा मिक्सचर भी चला जाए। अब हम इसको दम वाली फ्लेम पे रखेंगे, तकरीबन 30 to 35 मिनट्स लग जाएंगे। पहले मैंने इसको कई दफ़ा पैन में बनाया था जो सिंपल फ्राइंग पैन होता है उसमें, लेकिन इस साइज़ का जो मेरा फ्राइंग पैन था वो अब ख़राब हो चुका है, वो अब मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि नॉन स्टिक कहते हैं कि ख़राब हो जाए तो फिर वो यूज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए उसी साइज़ का ये वाला मेरा पैन था, तो कुकिंग पैन था, मैं इसमें ये बना रही हूँ। इसमें क्योंकि हाइट ज़्यादा है तो इस वजह से इसमें टाइम लग गया ज़्यादा, लेकिन अगर आप फ्राइंग पैन में बना रहे हैं तो फिर आप का तकरीबन 20 मिनट में रेडी हो जाएगा। 20 मिनट के बाद आप देखिएगा अगर तो वो आपका जो भी आप छुरी से या फिर किसी भी टूथपिक से उसको चेक कर रहे हैं तो अगर वो बिल्कुल साफ़ बाहर आ जाएगी तो इसका मतलब है आपका केक रेडी हो चुका है। मुझे इस पैन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था, लेकिन उस टाइम में मैंने अपना बाकी किचन वगैरह भी साफ़ कर लिया, बर्तन शर्तन धोने वाले थे वो भी मैंने धो लिए, सालन मैंने ऊपर रखा हुआ था वो भी तड़का भुन गया था। अब मैं इसमें आलू गाजर और मटर डाल दूँगी और इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करके प्रेशर कुकर बंद कर दूँगी। ये वैसे प्रेशर कुकर के बगैर भी बन सकता है, लेकिन जब जल्दी होती है क्योंकि मेरी बेटी सोई हुई थी और मुझे जल्दी थी कि मैं उसके सोते सोते जितने भी काम निपटा सकूँ मैं निपटा लूँ, क्योंकि जब इतना छोटा बच्चा उठ जाता है फिर उनके साथ माएँ इतना बिज़ी हो जाती हैं कि बाकी घर के काम वहीं के वहीं पड़े रहते हैं जब तक वो दोबारा नहीं सो जाते। तो मैंने साथ के साथ आटा भी गूँध लिया, केक भी मैंने कुक होने के लिए ऊपर रख दिया और प्रेशर कुकर भी मैंने बंद कर दिया और ये तीनों चीज़ मेरे तीनों काम भी हो गए और अभी तक बेटी सो रही थी और मैं बहुत खुशी से सारे काम कर रही थी सुकून के साथ।
और अब मैं दूध निकाल रही हूँ जो सुबह बॉईल किया था। उसकी भी बलाई अलग करके बलाई वाले डिब्बे में डाल दूँगी और बाकी दूध निकाल के फ्रिज में रख दूँगी ताकि वो मैं पतीली भी धो के रख सकूँ। मुझे लालच होता है, या ये कह सकते हैं कि लालच तो वैसे बुरी बला है, लेकिन जब बेटी सोई हुई हो तो फिर जब बच्चे तंग नहीं करे होते तो माँओं को यही लालच होता है कि जल्दी से जितने भी काम निपटा सकें मैक्सिमम हम निपटा लें, क्योंकि वो फिर तब उस टाइम ही हम सुकून से काम कर पा रहे होते हैं। जब बच्चे भी तंग कर रहे हों, हम काम भी कर रहे हों, तो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है, हम चिड़चिड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि जब ये मेरी छोटी बेटी जाग रही हो तो काम को हाथ ना ही लगाऊँ, क्योंकि फिर जब बहुत ज़्यादा ज़िद हो जाता है जब बच्चा रो भी रहा हो और माँ साथ साथ काम भी कर रही हो। देखें ये मेरा तकरीबन 32 या 33 मिनट्स में मेरा केक बिल्कुल रेडी हो गया और छुरी भी बिल्कुल साफ़ बाहर आई है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। इस टाइम तक मैं सुबह से लगी हुई थी कामों को, मैं काफ़ी थक चुकी थी। मैंने कहा केक जब तक 10-15 मिनट में ठंडा होता है, रूम टेम्परेचर पे आता है, तब तक मैं अपने लिए चाय बना के पी लूँ। मैंने अपने लिए चाय बनाई और सुकून से बैठ के चाय मैंने इंजॉय की और मैं ये केक प्लेट में निकाल के रख गई थी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि मैंने वो ग्रीस बटर से अच्छे तरीके से किया हुआ था, तो देखिए बिल्कुल मुझे कोई भी एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी और एफ़र्टलेसली बिल्कुल बाहर आ गया है। और देखिए ये कितना नरम और कितना मॉइस्ट सा बना है केक। अब हम इसकी ज़रा फ्रोस्टिंग रेडी कर लेंगे और उसके लिए भी मैं आपको ऑल्टरनेट बताती हूँ कि अगर आपके पास ये चीज़ें ना हो तो आप कौन सी और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले चॉकलेट ली है, चॉकलेट बार जो हम कुकिंग चॉकलेट बार यूज़ करते हैं नॉर्मली। ये मेरे घर में था, इस दफ़ा ग्रॉसरी में लेके आई थी क्योंकि इस दफ़ा मेरा केक्स बनाने का इरादा था। इसका हम 4th पार्ट यूज़ करेंगे, यानी हम इसका चौथा हिस्सा सिर्फ लेंगे, जो कि 4 टेबल स्पून के नज़दीक। आप कह सकते हैं कि मैंने इसको क्रश करके पैन में ऐड कर दिया। और अगर आपके पास ये कुकिंग बार घर में नहीं है या चॉकलेट वैसे नहीं है तो आप 4 टेबल स्पून कोको पाउडर भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें दूसरा बटर जाना था, लेकिन मेरे पास दूसरा बटर अब नहीं था क्योंकि वो मैंने केक में ऐड कर दिया था। ये जो होममेड बटर होता है इसमें 1 टेबल स्पून मैंने वो ऐड कर दिया है। इसके साथ भी बहुत अच्छा बन गया था। और इसके बाद हम इसमें 3 टेबल स्पून क्रीम के ऐड करेंगे, लेकिन अगर आपके पास ये क्रीम नहीं है घर में तो आप इसकी जगह सिंपल मलाई जो हम दूध से उतारते हैं डेली घर में, वो तो हर किसी के घर में होती ही होती है, तो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। यानी बिल्कुल घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनके साथ हम इसकी फ्रोस्टिंग या टॉपिंग जो भी आप कह सकते हैं कि वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने हाफ़ कप दूध लिया है और हाफ़ कप दूध सारे का सारा ही आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें केक में ऐड कर दूँगी इस तरह से। और हमने मिल्क को सिर्फ दरमियान में ऐड नहीं करना, किनारों पे भी हमने अच्छे तरीके से इसको ऐड करना है ताकि चारों तरफ से इक्वली केक हमारा रेडी हो। और ये दूध अच्छे तरीके से ऐड करने के बाद हमने जो अभी इसकी फ्रोस्टिंग रेडी की है वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे और छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से या जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो आप उसकी मदद से हम इसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे। मेरे पास केक बनाने के कुछ टूल्स हैं क्योंकि मुझे 3-4 साल पहले जब बेकिंग का शौक़ बहुत ज़्यादा पैदा हुआ था तो मैंने तब मैं जॉब करती होती थी, तो अपनी पे से हर मंथ कुछ ना कुछ बेकिंग टूल्स मैं मंगवाती होती थी और घर में ही मैं यूट्यूब से रेसिपीज़ देख कर ये केक्स ट्राई करती थी और उसी यूट्यूब से रेसिपीज़ देख देख के ही मेरी अब बेकिंग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी हो चुकी है। मुझे फ्रोस्टिंग इतनी अच्छे से नहीं करनी आती, उसमें भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं अच्छा होने की कोशिश करूँगी। एक्सपर्ट तो शायद ना बन सकूँ लेकिन अच्छा बनने की कोशिश करूँगी। उसके बाद ये अच्छे तरीके से ऊपर जो हमने फ्रोस्टिंग रेडी की थी वो ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर जो मेरे पास चॉकलेट पड़ी हुई थी वो क्रश करके डाली। आपके पास चॉकलेट नहीं है तो आप इसके ऊपर सिंपल कोको पाउडर भी क्रश कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक स्ट्रॉबेरी हाफ़ काट के हाफ़ हिस्सा मैंने ऐड कर दी और इसके ऊपर साथ ही मैंने पुदीने का पत्ता अपने लॉन से तोड़ा और रात को मैं मुझसे ऐसा ही पत्ता मिला था, अच्छे वाला पत्ता मुझे नहीं मिला तो मैंने इसके ऊपर वो ऐड कर दिया। और ये इयादत के लिए हमारा ज़बरदस्त सा केक रेडी हो चुका है। होप सो आप लोगों को ये इजी सी रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोगों का ट्राई करने का ज़रूर दिल करेगा। अगर ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। अल्लाह हाफिज़।